तो कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ सेल के बारे में। तो सेल होता क्या है? सिंपली सेल समझिए कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल जो होता है वो क्या है? सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल को पहली बार खोजा था रॉबर्ट हुक ने, जो कि डेट कॉर्क सेल था। उसके बाद लिविंग सेल पहली बार एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने देखा। उसके बाद सेल के अंदर लिविंग सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। और स्लाइडन एंड सॉन 1838 और 1839 के दो साइंटिस्ट थे, जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे और जर्मन के जूलॉजिस्ट। स्लाइडन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे जर्मन जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडन ने सिंपली बताया था सेल के बारे में कि प्लांट इज मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट जो होता है वो प्लांट टिश्यू का बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल का बना जो मतलब कि प्लांट जो होता है वो टिश्यू का बना होता है और टिश्यू प्लांट सेल के बने होते हैं। स्वान ने बताया था कि स्वान ने देखिए स्लाइडन ने बस प्लांट के बारे में बात की थी और स्वान ने जो थे प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि प्लांट एनिमल जो होता है उसके ऊपर एक थिक का आउटर लेयर होता है और प्लांट जो होता है उसका एक यूनिक कैरेक्टर होता है सेल वॉल। अब सेल वॉल का यूनिक कैरेक्टर सेल होता है और सेल वॉल का क्या क्या काम होता है, जैसे कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सेल को बर्स्टिंग कोलैप्सिंग से बचाता है। स्लाइडन एंड स्वान ने मिलके सेल थ्योरी दी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये नया सेल आया कहाँ से। तो उसके बाद रुडोल्फ वुर्त्ज़ जो आए, जो कि आए 1855 में, जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट सेल से पैदा होते हैं। अब सेल का साइज देख लिया जाए तो यूकैरियोटिक जो सेल जो होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है और वहीं बैक्टीरिया जो होता है इसमें से एक एक जीरो कम कर दीजिए, 1 to 2 माइक्रोमीटर से 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। वायरस जो होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटा लिविंग सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा। और शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात कर ली जाए, और यहाँ पे वायरस जो है ये नॉन लिविंग होता है, मतलब कि ये बाहर रहता है तो ऐसे नॉन लिविंग बिहेव करता है और अंदर जैसे आता है सेल के तो ये लिविंग बिहेव करने लगता है। ठीक है, उसके बाद आइए बात करते हैं शेप ऑफ सेल की। देखिए आरबीसी जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है, मतलब कि दोनों साइड से अंदर घुसा हो रहेगा। और ये हमारे ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस अबे यार, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक, सॉरी, ह्यूमन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं पे अगर फ्रॉग के आरबीसी की बात की जाए तो उसमें न्यूक्लियस होता है। और इसमें ये न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका फायदा ये होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इसके अंदर आ सके, तो स्पेस बच जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो अम्बॉइड होता है। कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो लॉन्ग एंड नैरो होता है और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं। ट्रैकीड जो होता है इलोंगेटेड होता है और मेसोफिल जो सेल होते हैं वो राउंड और ओवल होते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें सेल वॉल मिलता है, सेल मेम्ब्रेन मिलता है, मेसोसोम मिलता है, फ्लैजेला मिलता है, पिलाई मिलता है, फिम्बरी मिलता है, न्यूक्लियोइड मिलता है, प्लाज्मिड मिलता है, राइबोसोम मिलता है और क्रोमेटोफोर मिलता है, इंक्लूजन बॉडी मिलता है। ठीक है, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में है। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। मेसोसोम बस प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता। यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला इसमें भी होता है। पिलाई होता है, पिलाई इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है, गोल्गी होता है। ठीक है, फिम्बरी होता है और प्रोकैरियोटिक में फिम्बरी होता है। राइबोसोम होता है, राइबोसोम तो दोनों में होता है, यहाँ पे देख लीजिए राइबोसोम। और यूकैरियोटिक में वैक्यूल होता है और जो वैक्यूल है वो होता है लार्ज, प्लांट में स्मॉल होता है एनिमल में। और वहीं सेंट्रियोल देखा जाए तो सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है प्लांट में और प्रेजेंट होता है एनिमल में। और ये गोल्गी जो होता है वो प्लांट है और एनिमल दोनों में होता है। यूकैरियोटिक के फ्लैजेला दोनों में होता है। सेल वॉल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे बताया था ना सेल वॉल, स्वान ने बताया था कि प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि आउटर लेयर पे होता है, जो सेल वॉल होता है, और एनिमल के आउटर लेयर पे थिन लेयर होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल याद रखिएगा, जो कि लार्ज होता है प्लांट में, स्मॉल होता है एनिमल में। माइक्रोकांडिया दोनों में होता है क्योंकि एनर्जी दोनों को बनाना होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है।
और साइटोस्केलेटन जो कि शेप प्रोवाइड करता है, प्लांट एनिमल दोनों में होता है, न्यूक्लियाई दोनों में होता है, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता है और एनिमल में होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर ली जाए तो कुछ आपको याद करने लायक जो चीजें हैं, जैसे कि विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज जो होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज के लिए आप ट्रिक याद रखिए आरसीएन, क्या याद रखेंगे आर से राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, सी से सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल में होता है, और न्यूक्लियोलस आरसीएन। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज से पहले डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज देख लेते हैं। देखिए नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज के लिए आप याद रखिए आरसीएन, मिस राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन के लिए जिसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, माइक्रोकांडिया के अंदर भी होता है, प्लाज्मिड के अंदर होता है, तो ये डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, तो इसको डबल मेम्ब्रेन डबल प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बाद जितने भी बचे ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए आरसीएन, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, माइक्रोकांडिया और प्लाज्मिड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्म इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि प्लांट सेल क्या होता है। प्लांट सेल जो होता है डोंट हैव सेंट्रियोल, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, ये एनिमल सेल के अंदर होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर बड़ा क्या होता है, वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है। प्लांट सेल हैव फ्लैजिला, प्लांट सेल के अंदर फ्लैजिला होता है, और ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर सेल इन्वॉल्व बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल मैंने पहले बताया था कि ये जो प्रिमिटिव सेल होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, जो कि पुराने समय के स्टार्टिंग में जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था तो जो पेड़ पौधे प्लांट पैदा हो रहे थे वो प्रोकैरियोटिक हो रहे थे, तो इसके ऊपर सेल इन्वलप होता है सॉरी यार, सेल इन्वॉल्व में 3 पार्ट होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक का जो होता है प्रिमिटिव सेल का, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का होता है। अगर स्लाइम लेयर का है तो वो लूज होगा, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो आउटर ग्लाइकोकैलिक्स है वो लूज कब होगा, जब वो स्लाइम लेयर का होगा। कैप्सूल अगर होगा तो वो थिक एंड टफ होगा, कैप्सूल जब होता है तो वो थिक और टफ होता है, मतलब हार्ड और मजबूत। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर होती है। सिमिलरली यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में सिमिलर होता है। अब देखिए यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल इन्वलप में डिफरेंस होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, दो तरीके के। ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो स्टेन जो अपने आप को स्टेन जो अपने आप में एक्वायर कर लेता है वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, जो एक्वायर नहीं करता वो ग्राम नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव वो होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिफरेंस उसके सेल इन्वलप जो होता है उसके डिफरेंस की वजह से ये आता है कि सेल इन्वलप में डिफरेंस रहेगा तो स्टेन लेगा, और अगर ले लेगा स्टेन तो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, स्टेन नहीं लेगा तो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, इसमें तीन लेयर है। ये ऊपर का लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है, अंदर जो हो गया ये सेल वॉल हो गया जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, और अंदर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये जो है ये मीजोजोम है, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ये मीजोजोम है, जो कि रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस इन सब में मदद करता है। ये जो यहाँ पे है राइबोसोम है, राइबोसोम, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला इसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, और इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, फिम्ब्री जो कि हमें अटैच करने में हेल्प करता है सबस्ट्रेसम से, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर ये है। और ये क्या है, पिलाई, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें किस में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। और ये क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, तीनों को मिला के सेल इन्वलप कह लेते हैं। अब चलिए फ्लैजिला देखते हैं। तो हमारा जो फ्लैजिला होता है वो मेड अप ऑफ 3 पार्ट, फ्लैजिला हमारा 3 पार्ट में बना होता है, और ये हमारा मदद करता है आई लोकोमोशन में, हाँ सॉरी मैं ये कटा हुआ पड़ रहा था। तो अब फ्लैजिला जो होता है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, मतलब कि मूवमेंट कराने में, ठीक है। और मेड अप ऑफ 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट जो मैंने पहले बताया। फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये जो है ये फिलामेंट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। उसके बाद डिफरेंट ऑन अ बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जितना डिफरेंट अरेंजमेंट होगा मतलब फ्लैजिला का वो अरेंजमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है। फ्लैजिलास नंबर एंड अरेंजमेंट वेरीज इन बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया में फ्लैजिला के अरेंजमेंट और नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है।
और एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया एंड कोकस। फ्लैजिला जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया और कोकस में एब्सेंट होता है। किसमें? साइनोबैक्टीरिया कोकस में एब्सेंट होता है। फिर से देखते हैं, फ्लैजिला जो होता है वो 3 पार्ट का बना होता है। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये मूवमेंट में मदद करता है फ्लैजिला जो है। और डिफरेंट फ्लैजिला के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और अरेंजमेंट और नंबर डिफरेंट फ्लैजिला में डिफरेंट डिफरेंट पाया जा सकता है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया और कोकस में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग फिम्बरी पे। यहाँ पे फिम्बरी जो होता है ये ब्रिसल शेप का होता है। ये जो हमारा है ये फिम्बरी है, ये ब्रिसल शेप का है। अटैचमेंट हेल्प ऑन सबस्ट्रेटम, ये अटैचमेंट में मदद करता है, पत्थर वत्थर से अटैच होने में सबस्ट्रेटम से ये हेल्प करता है, ठीक है, एक जगह स्टेबल रहने में। और ये सबसे ज़्यादा फ्लैजिला और फिम्बरी और पिलाई में सबसे ज़्यादा ये फिम्बरी होता है, ठीक है। अब पिलाई की बात करते हैं तो ये ट्यूब शेप का होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्यूब शेप का है और ये सिंपली मदद करता है आपका रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात कर लेते हैं मीजोजोम की, ठीक है। मीजोजोम को जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो इनर इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, वो होती है मीजोजोम, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ना यार क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ तो बहुत ही क्लियर बोलता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। ये लेक्चर बहुत 10-15 मिनट का होगा तो थोड़ा सा और पढ़ाते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। मीजोजोम जो होता है मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। ये इनर एक्सटेंशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर, अरे दिख नहीं रहा है क्या बे? हाँ सॉरी, मीजोजोम मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोजोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है और ये इनर एक्सटेंशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और ये हेल्प किसमें करता है? रिस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। रिस्पिरेशन मतलब एनर्जी बनाने में, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो सेल वॉल है सेकंड नंबर वाला, कहाँ गया, एक मिनट रुको, ये जो सेल वॉल है इसके फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है और डिवीजन में भी मदद करता है, ठीक। अब देखते हैं आगे, शेप ऑफ मीसोसोम देते हैं। देखिए, वेसाइकल शेप होता है, ट्यूबुलर शेप होता है, लैमेली शेप होता है। और वेसाइकल, ट्यूबुलर, लैमेली क्या क्या होता है? देखिए ये जो है ना ये वेसाइकल शेप है, थोड़ा डब्बा की तरह जब बनेगा। रुकिए, मैं मेरे पास तो अभी पेन भी नहीं है यार यहाँ पे, सॉरी। अरे नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया। चलिए देखिए, सॉरी, हाँ। देखिए ये हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गया हमारा सेल वॉल और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें मीजोजोम के 3 शेप बताए गए हैं, वेसाइकल, ट्यूबुलर और लैमेली। ये देखिए, वेसाइकल मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा, ट्यूबुलर मतलब कुछ ऐसा बनेगा, लैमेली आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वेसाइकल, बैक, ट्यूबुलर, लैमेली। कल को जब बहुत ज़्यादा मेरी स्टडी टेक्निक ट्रेंड करने लगेगी तब ये पुराने क्लिप काट के कहे जाएंगे, देखो ये कैसा था, ऐसा था, ऐसे था, वैसे था। अबे भाग जाओ बे, मुझे कोई ट्रेंड नहीं करना, ठीक है। क्रोमेटोफोर, ठीक है। और अच्छा, क्रोमेटोफोर का है भाई, फाइंड इन सम बैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, लाइक साइनोबैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हैव अटैच्ड क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, जिस वजह से इसे कहा जाता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोक्रोमा मीन्स कलर होता है, कलर। ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं भाई साहब लोग, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे यार, डिटेल करके बस रिवीजन कर रहा हूँ, सॉरी। समय नहीं है भाई, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहां से कर सकते हैं आप, वैसे मैं रिवीजन बस करा रहा हूँ। ये आखिरी है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है हमारे सेल के अंदर। सेल मान लीजिए ये है ना, तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये सम फिजिकल कैरेक्टर डिटरमाइन करता है सेल का। और ये इंडिपेंडेंटली अपना कॉपी होता है, रेप्लिकेट करता है।
तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ही रेप्लिकेट करता है, सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोवाइड स्पेशल रोल प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है इन आर प्लाज्मिड। जैसे इसके एग्जांपल हम आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, टीआई प्लाज्मिड हो गया, फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम। ओके, सो ये हो गया हमारा 15 मिनट। मैं भी अब जा रहा हूँ लाइब्रेरी भाई, आज का बहुत क्लास करना है, नमकीन से पढ़ता हूँ ना मैं। और ठीक है, कल मेरे पास पैसे हैं नहीं, और पैसे की व्यवस्था करता हूँ तो एक मार्कर खरीदता हूँ, तो मार्कर खरीदता हूँ तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, जिससे अपने आप को भी देखूंगा, थोड़ा बोलने की स्किल भी अच्छी हो जाएगी। खैर तो चलता हूँ, मेरा नाम है वेदांत और सी यू सून। साथ जीने जी, साथ मरने के, मेरे हर एक पल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, खुदा जब बना उसका ही बन, अरे मन नहीं है क्या, शिट।